राम राम मेरे सभी भाइयों को। तो भी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने लेग्स को तकड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर कैसे कर सकते हैं इस कंडीशन में। क्योंकि बहुत भाइयों को लेग्स जो होते हैं, उनकी जो टांगे होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है, वो पैंट पहनते हैं फिर लोअर पहनते हैं, उनके फिटिंग के नहीं आते। इस कंडीशन में लोअर हो गलगलाता है। तो भाई लोअर और पैंट आपको फिटिंग के करने हैं, तो भाई उसके लिए आपको अपने लेग्स को तकड़ा करना बहुत ही जरूरी है। जब भी आपके जो लोअर पहनोगे या फिर पैंट पहनोगे, जब भी आपकी फंसने वाली है, तो आप उनको तकड़ा कैसे कर सकते हैं, उसी के लिए मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्कआउट बताने वाली हूँ। आपने अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया तो आपकी जो लेग्स है, आपकी जो थाई है, वो तकड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर आसानी से होने वाली है। तो पहले वर्कआउट की बात करेंगे और वीडियो के एंड में कुछ डाइट की बात करूंगा, जो कि आपके लेग्स को तकड़ा करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। भाई सबसे पहला वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो हम वर्कआउट लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर हमने 2 ईंटें ले रखी हैं। वो भी आपसे मतलब ईंटों के साथ वर्कआउट नहीं होता है, तो आप बॉडी वेट के साथ कर सकते हैं और आप ये ईंट के साथ कर सकते हैं। तो आपको कैसे करना है वर्कआउट, तो भाई आपको सिंपली इस कंडीशन में ईंटों को ले लेना। लेने के बाद हम जो यहाँ पर इस कंडीशन में अपने चेस्ट के पास में ईंटों को रख लेंगे और हमारी जो टांगों की पोजीशन रहने वाली है इस कंडीशन में, थोड़े पंजे बाहर की तरफ इस कंडीशन में, और स्लो स्लो नीचे। और आपको इतनी मतलब अपनी जो टांगे हैं इतनी चौड़ी रखनी है कि हमारी जो घुटने हैं ये पंजों से बाहर नहीं जाने चाहिए। तो इस कंडीशन में ईंटों को अपने चेस्ट के पास में रख के स्लो नीचे यहाँ पर थोड़ा होल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ स्क्यूज करेंगे, स्लो कंट्रोल स्क्यूज करके। तो ये वर्कआउट आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हो, तो भाई आपकी जो टांग है, आपकी जो लेग्स है, आपकी जो थाई है, वो तकड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर होना आसानी से स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि बहुत भाई क्या करते हैं, वो अपने लेग्स का वर्कआउट करते नहीं है, अपने यहाँ पर बॉडी को ट्रेन कर लेते हैं, उनके जो लेग्स है ना वो पतले पतले रह जाते हैं। तो उनकी जो ओवरऑल जो फिजिक्स होती है, ओवरऑल जो बॉडी होती है, वो अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि आपने काफ़ी बार देखो, जब हम मकान बनाते हैं ना, तो उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो पिलर है, वो मजबूत रखते हैं, वो कमज़ोर नहीं रखते हैं। क्योंकि आप अपनी जो बुनियाद है, उस जो पिलर हैं, उनको कमज़ोर रखोगे तो ऊपर वाला जो लेंटर है वो मजबूत कैसे रहने वाला है। तो वही हमारी बॉडी का खेल है। हम अपने यहाँ पर बॉडी बना लेते हैं और अपनी लेग्स का वर्कआउट नहीं करते, अपनी तांगों को मजबूत नहीं करते हैं, अपनी थाइयों को मोटा नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी कमज़ोर ही रहती है, हमारे कपड़े भी फिटिंग के नहीं आते हैं। तो ये अपनी टांगों का वर्कआउट करना बहुत ही जरूरी है कि हमारी बॉडी में 4 चांद लगाते हैं और हमारी जो मतलब एडी से लेके सिर तक जो बॉडी मजबूत होती है तभी होती है जब हमारे लेग्स मजबूत होते हैं, हमारी थाइयाँ मजबूत होती हैं। तो उसको मजबूत करना और तकड़ा करना बहुत ही जरूरी। तो यहाँ पर जो मैं आपको वर्कआउट बता रहा हूँ, उससे आपकी जो थाइयाँ वो तकड़ी होने वाली हैं। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में फॉलो करना और आपको भी इसी कंडीशन में फॉलो करना है। तो इसे अच्छी तरीके से फॉलो करना और हर एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट निकालने मैक्सिमम, और रेपिटेशन अपने हिसाब से आप निकाल सकते हैं, जितने आपसे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा निकल पाते हैं इस कंडीशन में। और भाई आप बॉडी वेट के साथ भी इस कंडीशन में कर सकते हैं। यहाँ पर अपने हाथों को दोनों को जोड़ना, स्क्यूज ऊपर, यहाँ पर होल्ड ऊपर इस कंडीशन में। तो इस वर्कआउट को आप अच्छी तरीके से फॉलो करो। आपकी जो हाथ से यहाँ तक जो पूरा एरिया है ना, और जो हमारा अंदर वाला एरिया अच्छी तरीके से ट्रेन हो जाएगा। क्योंकि भाई कुछ भाई ना क्या करते हैं, वो उन्हें बॉडी बिल्डिंग करने का भी शौक नहीं है, उन्हें कोई कहीं पर भी मॉडलिंग करने की मतलब शौक नहीं है, वो घर पे ही अपने मतलब कपड़े फिटिंग करना चाहते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि हमारी थाई तकड़ी कैसे हो, हमारे कपड़े फिटिंग के कैसे आए। तो यहाँ पर जो मैं आपको ये वर्कआउट बता रहा हूँ, इन्हें अच्छी तरीके से सारों को फॉलो करना है और आपके कपड़े फिटिंग के आने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों तक लगातार इसे फॉलो करोगे तब। तो अगला जो हम वर्कआउट लगाने वाले हैं इस कंडीशन में हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, एक पैर आगे की तरफ रखना है और एक को पीछे की तरफ करना है, साइड से इस कंडीशन में देखना। और इस वर्कआउट को आप बॉडी वेट के साथ भी कर सकते हैं, और आप थोड़ा वेट लेना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथों में इस कंडीशन में ईंटों को पकड़ लेना, सिंपली स्लो नीचे और ये ऊपर स्क्यूज। तो यहाँ पर जो हम ये वर्कआउट कर रहे हैं, इसमें भी हमारा जो घुटना है वो पंजे से आगे नहीं जाना चाहिए, और दोनों लेग से आपको सेम ही रेपिटेशन निकालें। साइड से इस कंडीशन में करना है आपको, और अब सामने से देखो, स्लो नीचे और ये स्क्यूज। और यहाँ पर जो हम ये वर्कआउट लगा रहे हैं, हमारा घुटना जो नीचे टच नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन है वो बिगड़ जाएगा। तो आपको थोड़ा ही ऊपर से ऊपर ही आना है इस कंडीशन में, और आप बॉडी वेट के साथ इस कंडीशन में कर सकते हैं। स्लो नीचे ऊपर स्क्यूज, स्लो नीचे ऊपर स्क्यूज कर देना। तो ये इस वर्कआउट के भी आपको 3 से 4 सेट निकालने मैक्सिमम, और रेपिटेशन अपने हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो अब हम लगाने वाले हैं अगला वर्कआउट, जो कि हम इस कंडीशन में लगाने वाले हैं। तो फिर से हमें दोनों ईंटों की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर जो हम ये वर्कआउट लगाने वाले हैं, अपने जो दोनों पैरों को इस कंडीशन में 4 एंगल का गैप छोड़ के बीच में सीधी बॉडी को करते हुए स्लो नीचे, यहाँ पर होल्ड, स्लो ऊपर। सिंपली कुछ नहीं करना है, स्लो नीचे
स्लो ऊपर, इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में ये तीनों वर्कआउट आपको फॉलो करने हैं अच्छी तरीके से। तो इन्हें अच्छी तरीके से फॉलो करो, आपकी जो लेग्स हैं वो पहले ही दिन से तकड़ा होना स्टार्ट हो जाएंगे। और भी आप ये मतलब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि इस वर्कआउट को हम हफ्ते में कितनी बार कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर जो हमारी जो मतलब ये मसल है, ये पूरा एकदम हमारी बॉडी में सबसे बड़ी मसल है, तो इसको हम हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। तब भी आपको लगे कि हमारी मसल को रेस्ट मिल चुका है, तभी आपको वर्कआउट स्टार्ट कर देना है। तो ये वर्कआउट तो आपको फॉलो करना ही करना है। इसके साथ साथ अच्छी डाइट है, क्योंकि हमारी पूरी बड़ी मसल है हमारी बॉडी में, तो इसको डाइट नहीं दोगे तो भी हमारी मसल का साइज वो कैसे बढ़ने वाला है। जब तक हमारी मसल का साइज नहीं बढ़ेगा तो हमारी जो थाई है वो मोटी नहीं होने वाली है। तो हमारी जो मसल का साइज है वो कैसे बढ़ेगा, जब आप अच्छी अपनी मसल को डाइट दोगे। क्योंकि जिस टाइम हम वर्कआउट के दौरान अपनी मसल को ट्रेन कर लेते हैं, तो ट्रेन करने के बाद ना हमारी मसल को ज़रूरत होती है अच्छी डाइट की, और आप क्या करते हैं, अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, तो उसके कारण आपकी जो लेग्स हैं, आपकी जो थाई है वो तकड़ी नहीं होती हैं। तो इस वर्कआउट को अच्छी तरीके से फॉलो करो और अच्छी तरीके से आप डाइट लेते हो, तो आपकी जो थाई है ना ढोलक जैसी स्टार्ट मतलब मजबूत होना और तकड़ी होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि भाई आपने काफ़ी बार देखो जो हमारे पहलवान लोग होते हैं वो लेग्स का वर्कआउट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, और उनके जो लेग्स होते हैं एकदम तकड़े होते हैं, उनके कपड़े अच्छी तरीके से फिटिंग के आते हैं। तो आपको भी लेग्स का ही वर्कआउट करना अच्छी तरीके से, तो आपके लेग्स तकड़े तंदुरुस्त और मस्कुलर आसानी से हो जाएंगे। तो भैया आज की वीडियो में हमारा आपको कुछ भी पसंद आता तो भी लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे लानी है कमेंट के थ्रू लिख के हमें आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।